हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फंज एजुकेशन। और आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का एक चैप्टर समावयवता आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, आइसोमेरिज्म समावयवी, आइसोमर्स इसको कहते हैं। समावयवी किन्हें कहते हैं? ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल में C2H5OH, तो वही अणुसूत्र इसमें भी होता है। यानी जो अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। जैसे इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन इसमें भी, और 1 ऑक्सीजन डाइमिथिल ईथर में भी। दोनों के अणुसूत्र समान हैं परंतु दोनों के गुण भिन्न भिन्न हैं, तो ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। आते हैं काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म। समावयवता कितने प्रकार की होती है? पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और त्रिविम समावयवता को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचना से संबंधित जो आइसोमेरिज्म होती हैं वो 5 प्रकार से होती हैं। पहला है स्ट्रक्चरल में, पहला है श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है स्थान समावयवता, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा है मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म, चलावयवता यानी टॉटोमेरिज्म। फिर त्रिविम समावयवता में 2 होते हैं, विन्यासी और संरूपण। विन्यासी में 2 प्रकार होते हैं, ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म व ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक समावयवता। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो हम संरचनात्मक समावयवता को हम संगठनात्मक समावयवता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम संगठनात्मक समावयवता भी है। संरचनात्मक समावयवता में देखते हैं अणुसूत्र समान परंतु इनकी संरचना भिन्न होती है। जैसे ऐसे 2 यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना भिन्न हो, संरचना सूत्र भिन्न हो, तो संरचनात्मक समावयवता के बीच में आते हैं। इसमें पहला है श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म। तो अब नाम से भी क्लियर हो रहा है कि ऐसे समावयवी जिनमें श्रृंखला डिफर होगी, ठीक है, बाकी अणुसूत्र समान होंगे। तो अणुसूत्र समान परंतु उनकी कार्बन श्रृंखलाओं की संरचना में भिन्नता होती है। जैसे एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, इसकी जो चेन है वो सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस है चेन, और इसकी जो है पार्श्व श्रृंखला है। जैसे CH3 बांड CH3 बांड CH3 और बांड H, ये आइसोब्यूटेन है। सारे अणुसूत्र समान हैं, बल्कि जो है कार्बन श्रृंखलाएं भिन्न हैं। सेकंड पे है स्थान समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें भी अणुसूत्र समान परंतु कार्बन श्रृंखलाओं की जो रचना भी है वो भी समान है, जबकि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी जो समूह होता है, युग्म बंध या त्रिक बंध, ये जो है स्थान इनका भिन्न होता है। जैसे 1 ब्यूटीन में CH3 CH2 बांड CH2 डबल बांड CH डबल बांड CH2, तो यहाँ जो सिंगल डबल बांड है वो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में है, जहाँ दूसरे वाले में जो 2 ब्यूटीन है इसमें जो है हमारा बॉन्ड बीच में है, 3rd और 4th कार्बन के बीच में। तो यहाँ स्थान समावयवता पाई जाएगी। आगे चलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। इसमें अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न हो। अब यहाँ जो है दोस्तों थोड़ा हल्का है लेकिन मैं बता सकता हूँ क्या लिखा है। तो ये लिखा है CH3 CH2OH, जो है होता है वो एथिल अल्कोहल है, और इधर जो है CH3OCH3, इधर है CH3
CH2 या OH, और इधर है CH3 O CH3। इधर एथिल एल्कोहल है, इधर एथिल एल्कोहल है, ये डाई मेथिल ईथर। इनकी भी अणुसूत्र समान है, परंतु इसमें OH ग्रुप है, इसमें एथर का ग्रुप है, एस्टर का। आगे चलते हैं, मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म। इसमें अणुसूत्र समान हो परंतु जो संयोजी हो क्रियात्मक समूह, जैसे ये OS O वाले, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S या एमीन के। तो आगे चलते हैं, ऐसे एल्किल समूह को हों तो प्रकृति में भिन्नता होने के कारण होती है। तो यहाँ जैसे डाई एथिल ईथर है, यहाँ N मेथिल N प्रोपिल ईथर है। अणुसूत्र समान, परंतु यहाँ जो मध्यावयवता यानी क्रिया जो है क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर एथिल है, नीचे भी एथिल है, यहाँ पर इसमें जो है मेथिल है इधर, और तीसरे में प्रोपिल है, तो इसलिए इसमें मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म हो जाएगा। नीचे भी यही है, डाई एथिल सल्फाइड है और यहाँ मेथिल N प्रोपिल सल्फाइड है। तो यही टाटोमेरिज्म में आते हैं, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित कारण जो दर्शाते हैं इन्हीं के वजह से, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो टाटोमेरिज्म दर्शाते हैं। अब इसमें जो है CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH2, इनके जो रूप है ये वाला, ये कीटो रूप कहा जाता है। और इसमें जो है जहाँ OH C के साथ जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ इनॉल ग्रुप होते हैं। ये कीटो ग्रुप है, ये इनॉल ग्रुप है। हम जानते हैं ना, यहाँ कीटोन ग्रुप ऐसे होता है और इनॉल जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो ऐसे होता है। और नाम जबकि दोनों का है वही है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटोएस्टेट। ठीक है, इनके बीच जो पाई जाएगी आइसोमेरिज्म वो टाटोमेरिज्म था। वह संरचना जिसमें OH समूह युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे इनॉल ग्रुप कहते हैं, तथा कीटो संरचना में मेथिलीन समूह CH2 या मेथाइन समूह डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, या कार्बोनिल समूह बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ये से होगा से जुड़ा हो, यहाँ कीटो ग्रुप जुड़ा है। आगे चलते हैं, ये है हमारा इनॉल ग्रुप, कम स्थायी जो कि होता है। कीटो रूप हमारा ज़्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड टूट करके H यहाँ से निकल जाता है, इसी को विस्थापी हाइड्रोजन कहते हैं। इसी वजह से जब कीटो बन जाता है वो अधिक स्थायी होता है। यही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलता है ये अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ जब टूटता है तो डबल बॉन्ड O बनाता है, और जब डबल बॉन्ड O बनाता है तो यहाँ का एक नीचे वाला बॉन्ड टूटता है, तो ये H इस पर अटैक कर देता है, जाकर किससे जुड़ जाता है, ये अधिक स्थायी हो जाता है। आगे चलते हैं, इनॉल ग्रुप से कीटो ग्रुप में परिवर्तन हो जाता है, इसको कीटो इनॉल चलावयवता भी कहते हैं। आगे चलते हैं, द्रव अवस्था में इनॉल और कीटो ग्रुप गतिक साम्य की स्थिति में रहते हैं। अगर द्रव अवस्था में हो दोनों लोग तो ये गतिक साम्य में रहेंगे। इनॉल और फिनॉल दोनों फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ विशेष रंग जैसे बैगनी, हरा या लाल आदि देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड चलावयवता नहीं दर्शाते हैं। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये दर्शाते नहीं हैं चलावयवता। फिर आगे चलते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की बंध ऊर्जा जो होती है वो C डबल बॉन्ड C से अधिक होती है, इसलिए कीटो ग्रुप इनॉल रूप से अधिक स्थायी होता है, परंतु हमेशा नहीं, हर बार नहीं होता, लेकिन ये जो है इसकी बंधन ऊर्जा जो है C डबल बॉन्ड C से अधिक होती है। आगे चलते हैं, त्रिविम समवायवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम आते हैं त्रिविम वाले पे। इनमें अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान भी, परंतु इनमें परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है।
अणुसूत्र समान और समान संरचना सूत्र भी समान होते हैं, बस प्रकाशिक जो व्यवस्था होती है वो 3D वाली, वो जो है भिन्न होती है। लैक्टिक एसिड में आते हैं CH3CHOH ये हो जाए इसका अणुसूत्र। अब इसमें दो हैं, पहला वाला ये है और दूसरा ये है। फिर आगे चलते हैं, त्रिविम समावयवों के प्रकार। अब जो है पहला है प्रतिबिंब रूप, एनेंशियोमर्स, बाएं और दाएं हाथों के सदृश एक दूसरे के अनअध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे हमारे हाथ होते हैं दाएं और बाएं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, अध्यारोपण आरामी से कर सकेंगे। तो ये होता है प्रतिबिंब रूप यानी एनेंशियोमर। और अप्रतिबिंबी रूप समावयवी जो डायस्टीरियोमर होते हैं, जो त्रिविम समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमारे एक हाथ, दायां हाथ और बायां हाथ, एक को घुमा दिया जाए उसके बाद ओवरलैप किया जाए तो ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। तो वही चीज़ है, ऐसे रहे, ओवरलैप ना करें तो अप्रतिबिंब भी हो जाएगा, और ओवरलैप कर लेता है बढ़िया से तो जो है प्रतिबिंब रूप हो जाएगा। त्रिविम समावयव के प्रकार, समावयवता के प्रकार, पहला है ज्योमेट्रिकल, जो कार्बन कार्बन युग्म बंध युक्त यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इसमें कार्बन कार्बन जो युग्म बंध होता है वही प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समावयवता। यह समावयवता युग्म बंध यानी जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके युग्म बंध के चारों ओर सीमित घूर्णन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ये जो हमारा ये है C डबल बॉन्ड O, इन्हीं के वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो अगर यहाँ देखिए ये और ये इस साइड के अणु जो है वो समान हो एक दूसरे के, तो हमारा सिस कहा जाएगा, CIS ये कहा जाएगा। अगर दोनों का एरिया वाला समान हो जाए, इस साइड में समान हो और इस साइड में समान हो तो सिस, अन्यथा ट्रांस। ये हमारा ट्रांस हो जाता है जब सेम सेम नहीं होगा तो, क्योंकि अगर हम रखते हैं एक दूसरे को तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। आगे चलते हैं, यानी घूर्णन हुआ है, ऊपर वाला स्थिर करके नीचे वाला घूमा है तो आराम से हम आ सकते हैं सिस से ट्रांस में। फिर ध्रुवण घूर्णकता की खोज जो थी वो सर्वप्रथम किसने किया था, ऑरेगो नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने एक इसकी जो है अकार्बनिक पदार्थ क्वार्टज में की थी इसकी खोज। क्वार्टज एक पत्थर है, उसी से इन्होंने खोज की थी ध्रुवण घूर्णकता को। अरेगो और ब्रायोट ने ज्ञात किया था कि सोडियम जो क्वार्टज होता है वो सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम ब्रोमेट आदि कुछ अकार्बनिक पदार्थ केवल क्रिस्टलीय अवस्था में ध्रुवण घूर्णक होते हैं। अगर क्रिस्टल में हैं तभी वो प्रकाश का जो है यानी इनका जो है वो घूर्णक करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। इसी से होता है ये इनका घूर्णन जो होता है वो। आगे चलते हैं, किरैल अणु, चिरैल अणु या किरैल अणु। जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपणीय नहीं होते हैं वे किरैल अणु कहलाते हैं। ठीक है, किरैल यौगिक ध्रुवण घूर्णक होते हैं। किसी अणु को अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न होने का गुण किरैलिटी कहलाता है। अब पहला है ये मिरर इमेज है, अगर इसको ऊपर से ऊपर रखा जाए ऐसे करके, इसको इस पे उठा कर रखा जाए जैसे का तैसे, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये हमारे किरैलिटी है। अणु का कोई भी वह संरचनात्मक लक्षण जो अणु में ध्रुवण गुणकता उत्पन्न करता है किरैल केंद्र कहलाता है। यही हमारा किरैल केंद्र, जो बीच में कार्बन है वही हमारा किरैल केंद्र हो जाता है। आगे चलते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक
जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक में किरेल केंद्र प्रायः असममित कार्बन परमाणु होता है। जो असममित होता है, असिमेट्रिकल, यही बीच में है, तो ये यही होता है। आगे चलते हैं। अकिरेल अणु, जो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं वही अकिरेल अणु कहलाते हैं। अकिरेल अणु का जो सममित तल होता है या सममिति केंद्र भी होता है। सेकंड पे चलते हैं। प्रकाशिक आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिनके अणु विसम्मित अर्थात किरेल होते हैं। ठीक है। तो असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम, किसी अणु में जो चतुष्फलकी कार्बन परमाणु चार भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ा होता है। जैसे नीचे देखिए लिखा गया है, सी है बीच में, बाकी ए बी सी डी, ए बी डी ई, ये चार जो हैं न्यू एटम, भिन्न भिन्न एटम हैं, वो जुड़े हुए हैं और सारों डिफर हैं। यहाँ नीचे हम देखते हैं लैक्टिक एसिड में भी एक तरफ हमारा H है, ये दूसरी तरफ OH है, तो तीसरी तरफ है ये CH3 और इधर COOH ग्रुप है। ठीक है। तो यही मैलिक एसिड में भी है यही मामला, इधर दूसरा ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप। तो हमारा ये प्रकाशिक समावयव में आते हैं, त्रिविम समावयव में। एक असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिकों के सभी त्रिविम समावयवी ध्रुवण घूर्णक होते हैं, क्योंकि उनके अणु विसम्मित या किरेल होते हैं। यहाँ विसम्मित भी हैं और किरेल भी होते हैं। प्रकाशिक समावयवियों की संख्या अगर कोई दे दिया जाए तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले है ध्रुवण घूर्णक समावयवियों की संख्या, A = 2n। मीज़ो समावयवता हमको निकालना है तो M = 0। उसके बाद रश्मिक मिक्सचर निकालना है तो R = A/2 हो जाएगा। यौगिकों के प्रकाशिक समावयवियों की संख्या जो है A और M को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। वह तल जो अणु को एक जैसे दो बराबर भागों में बांटता है उसे सममिति तल कहते हैं। अकिरेल अणु जिसमें असममित कार्बन परमाणु होते हैं मीज़ो रूप कहलाता है। आगे चलते हैं। भी टार्टरिक अम्ल की त्रिविम समावयवता यानी संरचना देखते हैं। इधर समावयवता बनी है, अगर इसको हम इसी से तोड़ दें तो ये हाफ हाफ में बढ़ जा रहा है सबके सब, तो ये हमारा कौन सा है, सममिति तल यही होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक L है, इसी को L कहते हैं, दक्षिण घूर्णक, ये राइट साइड है। और ये हमारा दूसरा है D, ये है वाम ध्रुवणक, वाम ध्रुवण घूर्णक है। ठीक है, बाएं। फिर आगे चलते हैं। ये मीज़ो है हमारा, इसमें देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ हो जाता है जब सेम तो यहाँ आ जाएगा मीज़ो। तीन होते हैं, L, D और मीज़ो। आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट यूनिट पे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानियां हो, प्लीज़ मुझे बताएं। और वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें ज़रूर। मेरे सब्सक्राइब को अगर नए हों तो वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे नोटिफिकेशन आपकी भी मिलती रही और जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं वैसे आपको भी पता चल जाए। थैंक यू।